पर आई नेवर थॉट कि ऐसा कुछ होगा। लास्ट सैटरडे जब मैं रोहित से मिली थी, रोहित ने मुझे कहा, मैंने उसको कहा सैनिटाइज करके जाना, बोला ये तो होना ही है सबको। जब उसको कोरोना हुआ ही कॉल मी, तू मेरे साथ थी, चेक करा ले। सब के सब इस वक्त सदमे में हैं। वो हर आदमी जो मर रहा है जिसे पता नहीं है कि अगले 2 मिनट बाद उसकी शायद सांस रुक जाए। मैं नहीं कहूंगी और मुझे यकीन है आज संबित पात्रा भी ये नहीं कहेंगे। और हमारे साथ पंकज, अब सुमित अवस्थी हमारे संपादक भी जुड़ गए हैं। शोभना, आप जिसके साथ रहे उसके लिए आपको इस तरह का फोन पे बात कर, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे कभी रोहित के बारे में इस तरीके से बात करनी होगी। मेरा लास्ट मैसेज है उसके साथ। रोहित के बारे में कुछ सुना था, मुझे भरोसा नहीं हुआ। See, the worst ironical situation for our country now is the government have thousands of crores for statues, right from Gujarat till Uttar Pradesh, China-made statues. The government giving hundreds and thousands of acres of land for ashrams at throwaway prices. Unfortunately, the government don't have few hundred rupees for the Haj subsidies, or don't have few hundred rupees for the oxygen for the children in hospitals. Navika, I would like to give 3 simple points to clear the air on this particular issue. The first point is, don't be Tablighi centric and destroy 1 billion Indians. 1,800 people were transferred from Haridwar to Gujarat on the order of Amit Shah after lockdown, resulting in so many cases spiking in Gujarat, including in Ahmedabad. So direct responsibility on Amit Shah. Second, Modi ji allowed 1.5 million people to come after the warning we gave on 27th January. Still he allowed 1.5 million people to come to India along with thousands with American president. And that is the result. Today we are seeing India in total danger of coronavirus. No investigation over there. We have seen today in Kalburgi, Karnataka, thousands of people gathering at a temple to celebrate Ram Navami. No investigation over there. 1,000 people were quarantined in Sadhguru Ashram in Isha Foundation. Hundreds of them are corona positive. No investigation over there. So whoever is violating the law, punish all. Don't destroy India and Indians by being biased, hypocritic and slave of Firangis. मुझे हंसी आती है आज के मंत्रिमंडल पर, दिल्ली के अंदर जो बैठा है मोदी जी के अंडर में, जो ऐसी दीवाने बातें करके 100 करोड़ हिंदुस्तानियों की जान को खतरे में डाल रहा है। हॉस्पिटल्स तैयार नहीं है, टेस्ट के किट्स पूरे नहीं है, 2 मिलियन से ज्यादा लोगों का हम टेस्ट करने की पोजीशन में नहीं है। सारी हिंदुस्तानी खतरे में है। और ये लोग इनके बाद एक हवा में बाता कर रहे हैं। मुझे ये देखकर हंसी आ रही कि कैसे मूर्ख लोग आ गए जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, जो क्या बोलते हैं आप देखिए, उल्टी गंगा बहा रहे पूरी। मूर्खों के हाथ में देश आ गया, जो ना कभी कॉलेज गए ना स्कूल गए, गांव गोबर गौमूत्र, अब धूप का आ गया सोल्यूशन। तो ये बर्बादी वाले चीजें हैं। मूर्तियों में पैसे मत लगाइए, हॉस्पिटल्स पे लगाइए, किट्स लाइए। लेकिन इलियास साहब, अगर ये मान भी लेते हैं जो आप बात सही कह रहे हैं, इस मुल्क में रहते हैं और इसी मुल्क पे लोगों के ऊपर हंसेंगे आप? ये आप क्या दिखाना चाहते हैं? इस मुल्क में अगर मेरे पास नहीं है तो आप हंसेंगे मेरे ऊपर? आप मुझे बताएंगे इस तरह से? मॉडर्न साइंस नहीं जानते, गटर में से गैस बना लेते, साइंस तो सब आपने पढ़ी है, क्लाउड्स में छुपा लेते। तो ये गधों के ऊपर हंसी आ रही, जिनको स्पेलिंग नहीं आती, 3 का टेबल नहीं आता, इन पर हंसी आ रही मुझे कि कैसा बर्बाद कर रहे देश को ये लोग। श्री कृष्णा सेज, Bhagavad Gita chapter 7 verse 20, worship the only creator, not the demigods and creations. Bhagavad Gita chapter 18 verse 36, submit your will to the will of only God. So start doing that, worship only of God, and just have peace and harmony.